शिवहि नाया गाथा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, काशी विश्वनाथ की, अयोध्या रामलला सरकार की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत निंदानंद कोट ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम लीला पुरुषोत्तम एके चांसे कला पुंसा कृष्णास्तु। भगवान स्वयं बंशीधर जी के चरण कमलों में नमन करते हुए, जिन भगवान बांके बिहारी की कृपा से देखते देखते मिश्रा जी के दरवाजे पे सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज ये 5वां दिवस परिपूर्णता की तरफ है। 2 दिन अवशिष्ट और रह गए, कल और परसों। समय जाते देर नहीं लगता। जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से कीजिए। पश्चात श्रीमद् भागवत के आधार से भगवान की रसमयी लीलामयी जो कथा सुधा माधुर्य है, उसका रसास्वादन किया जाएगा। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान कंस के यहाँ कारागार में प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप से। देवकी और वसुदेव जी के सामने नन्हे से बालक बने। वसुदेव जी लेकर के गए, यशोदा जी के बगल में लिटाया, वहां से योगमाया भगवती को उठाया, लेकर के आते हैं, कंस को देते हैं। कंस मारने का प्रयास करता, लेकिन वो विंध्यवासिनी देवी के नाम से विख्यात होता। और गोकुल में सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे कल आप लोगों ने मनाया ही। हाँ भाई, सुंदर दिव्य उत्सव, क्योंकि वो तो जगत के पिता हैं, सुंदर लीला करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा, नंद के यहाँ आनंद है। आनंद कौन? वही परमात्मा। और नंद कौन है? परमात्मा, जिसके यहाँ आनंद देने के लिए आए सायो नंदा, वही नंद है। नित्य प्रति आनंदम ददाते, नित्य प्रति आनंद देने वाला वो परमात्मा परम यशस्वी है, जिसके यहाँ स्वतः आया है आनंद देने के लिए वो नंद। यशोदा जी कौन है? परम यशस्वी परमात्मा, जिनके गोदी को अलंकृत कर रहा है। हाँ, संसार जिसके उदर में, वही परमात्मा नन्हा सा बालक बना हुआ यशोदा जी के गोदी को अलंकृत करता है। धन्य है माँ यशोदा। गोपियां आती हैं, देखती हैं और यशोदा जी के भाग्य की सराहना करती हैं। अरे दीदी, बालक आया देर में, लेकिन बड़ा दुरुस्त आया। जैसे निर्मोही जी कल गा रहे थे, कोई तिरछी नजर ना देखे, लाल मेरो बड़ा सलोना। हाँ है तो वास्तव में सलोना है, वही परमात्मा सुंदर। तो धन्य है वो गोपियां। कौन है? गो माने प्रेम, पी माने पान करना। शाश्वत सत्य परमात्मा के प्रेम का जो पान करने वाली हैं वो हैं गोपी। दूसरे सिद्धांत से गो माने इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाली हैं। ऐसी वो परम आराधिका, परम श्रेष्ठ वो है सुंदर गोपियां। तो चलो हम लोग कहाँ चले? चले गोकुल चले। क्यों तिवारी?
चला जाए यहीं से। हाँ हाँ, शरीर तो यहीं रहे। कल अयोध्या गए थे, वृंदावन गए थे, मथुरा गए थे, आज चलो मन ही मन गोकुल की यात्रा किया जाए, देखा जाए कैसे सुंदर दिव्य है वहाँ की छटा। महावन गोकुल आगे श्रवण कराया जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया, मोरे ले चल अपने नागरिया, मोरे ले चल अपनी नागरिया, श्री बांके बिहारी सांवरिया, श्री बांके बिहारी सांवरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, यमुना के तीरे गोकुल नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, श्री बांके बिहारी सांवरिया, श्री बांके बिहारी सांवरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। जिस समय सुंदर दिव्य उत्सव हो रहा है, क्या पूछना भाई। हाँ, जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, बालक का जब जन्म होता है तो कुछ बजाया जाता है। अब यहाँ प्रथा है कि नहीं, ये थाली बजाई जाती थी बच्चे के जन्म में। हाँ, तो थाली क्यों बजाई जाती थी, और कोई बाजा रहता ही नहीं था, तो थालियाँ लेकर के बजाना शुरू कर दिया प्रसन्नता में। दूसरी बात, अब ये स्टील की थाली नहीं बजती थी, फूल की थाली बजाई जाती थी। कुछ दिन और जब बीतेगा तो बच्चे कहेंगे ये फूल की थाली कौन होती थी। हाँ, अरे फूल गया, पीतल गया, अब तो सब आ गया लोहा, वो भी जा रहा है, सब प्लास्टिक का मैटर है जितना कुछ है। तो फूल की थाली बजाई जाती थी, उसमें जब चोट दी जाती थी, उससे जो ध्वनि निकलती थी, जो दूषित बैक्टीरिया कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते थे। इसीलिए घंटी बजाने का है, इसीलिए घड़ियाल बजाया जाता है, विजय घंट बजाया जाता है कि जो दूषित कीटाणु है वो सब नष्ट हो जाए। ये ऋषियों का बहुत पहला रिसर्च था। हाँ, और अब वहां अर्गन तो है नहीं, हारमोनियम तो है नहीं, प्रसन्नता है तो बजाया क्या जाए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्ष वादित्राणि विचित्राणि, विचित्र प्रकार के बाजा। अब विचित्र बाजा क्या है, कोई थाली बजा रहा तो कोई लोटा बजा रहा तो कोई मटका बजा रहा, नहीं कुछ है तो तालिये बजा रहा। हाँ, विचित्र प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग गोकुल में हो रहा है, देवता लोग देखते हैं। महाभाग हैं वो गोपियां, प्रेमास्पद हैं गोपियां, प्रेम स्वरूपा हैं वो गोपियां, भगवान की अंतरंग हैं वो गोपियां, बहुत साधना करने वाली हैं वो गोपियां। हाँ, जिस समय नंद के आलय की तरफ दौड़ती है, बड़ी जल्दी है ना। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, राजा ऋषि गोप्या सोमरेष्ट मणिकुंडला निष्ठ कंठ, सुंदर सुंदर गोपियां, सुंदर कंठों वाली गोपियां, सुंदर अधरों वाली गोपियां, सुंदर श्रवण वाली गोपियां, सुंदर अपने श्रवणों में सुंदर, जो कुछ झाला बाला टप जो पहना जाता है, टप तो पहना नहीं जाएगा, पहना जाता है, झाला है
है, बाला है। सुंदर बेंदी को लगाने वाली गोपियां, सुंदर हार को पहनने वाली गोपियां, हाँ, मालती के पुष्प से अपने जूरे को सजाने वाली गोपियां स्थूलकाय तंदुरुस्त हैं, दौड़ते हुए जब चलती हैं क्या होता, हार सरक करके नीचे गिर जाता, बेंदी सरक करके नीचे गिर जाती। क्यों गिर जाती? ये बेंदी भी कहती है तुम महाभाग हो, तुम्हारे चरणों के सानिध्य में हम रहने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर चढ़ने वाले नहीं है, तुम ब्रह्म का दर्शन करने के लिए जा रहे। मालूम पड़ रहा है हार की वर्षा हो रही है, बेंदी की वर्षा हो रही है। हाँ, ऐसी स्थिति गोप्या सुम्रेष्ट मणे कुंडलनिष्क कंठ चेत्रांबरा पति शिखा चितमाल्य वर्षः नंदालयं शबलया ब्रजते ब्रजे व्यालोल्य कुंडल पयोधर हार शोभा। जिनके पयोधर को प्राप्त करने वाले, जिनके वक्षस्थल को प्राप्त करके हारती शोभा को बढ़ा रहे थे, ऐसी सुंदर सुंदर वो गोपियां जब पहुंचती हैं नंद बाबा जी के यहाँ, यशोदा जी को देखती हैं, भगवान कन्हैया को देखती हैं और क्या करती हैं? आशीर्वाद देती हैं। हे यशोदा, ये तेरा लाला बहुत दिनों तक जिए। कुछ लेकर गई हैं, न्यौछावर डालती हैं। हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचंतम जगमज्जगो, हल्दी की चूर्ण, सुंदर पुष्प, सुंदर दूर्वा, ये सब मांगलिक द्रव्य हैं, आशीर्वाद के निमित्त ही डालती हैं और यशोदा जी से कहती हैं तेरा ये लाला दीर्घजीवी हो, बहुत दिनों तक जिए। ताया शिखा प्रियुंजाराम चिरं पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचंतम जगमज्जगो वादित्राणि विचित्राणि। विचित्र प्रकार के बाजा, सुंदर ग्वाल लोग नृत्य कर रहे, मटका मटका दूध दही साहब नंद बाबा जी को, हाँ, वो उनके मुख में मक्खन लगाते, वो उनके मुख में मक्खन लगाते, लेप कर देते। मक्खन की कमी तो है नहीं, आज ऐसी दुर्व्यवस्था उस समय नहीं थी, अब दुर्व्यवस्था ही माना जाएगा। हाँ, है? और दूधो, लोग कहते ना दूधो नहाओ पूतो फलो, हैं तो दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं, उनके मुख में मक्खन, वो उनके मुख में मक्खन लगा रहे हैं। सुंदर दिव्य उत्सव मनाया, नंद जी ने पूरा खोल दिया खजाना। हाँ, इतना दान दे रहे हैं कि क्या वर्णन किया जाए। एक सखी से कहती है, सखी कहा बताओ, कापूत सपूत जन्यो जसुदा। एक पूत होता है, एक सपूत होता है, दो ही नहीं होते हैं, तीसरे एक और वाले होते हैं, लेकिन क्या करे कहा जाए। हाँ, एक पूत है और एक सपूत है। पूत तो वो है कि पिता के मान मर्यादा को सुरक्षित रखे, व्यवस्थित रखे, वो क्या है? वो पूत है। और सपूत क्या है? सपूत वो है कि जो पिता की मान मर्यादा को और ज्यादा अपने कृत्यों के द्वारा बढ़ाए। हाँ, गया श्राद्ध करे, दान आदि करे, पितरों के निमित्त कुछ करे, लोक में मर्यादा स्थापित रखे, मान ऐश्वर्य वर्चस्व बढ़ाए, इसे क्या कहते हैं? उसे सपूत कहते हैं। और यकवा वाला कोनो बातें नहीं, बोलिए भागवत भगवान की। कि पूत सपूत जनो जसुदा, कि इतना सुन कई वसुधा सब दौड़ी। सब गोपियां दौड़ पड़ी कि नंद ही देवन ही आनंद भयो, देवताएं आनंदित हो जाते हैं। सुनि धावत गावत मंगल गौरी, मंगल गा रही है, सोहर गा रही है। हाँ, दौड़ती हुई आती हैं, सोहर गाती हैं, न्यौछावर देती हैं और नाचती हैं। सोनि धावत गावत मंगल गौरी,
कि नंद कछो इतनो जो दियो, कहा कितनो दियो। एक सखी कहती है मैं देख रही थी, नंद कछो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर रहूं की मति बौरी। देख के कुबेर सोच में पड़ गए। ये कुबेर कौन है? देवताओं के कैशियर हैं, खजांची हैं। जिस समय हीरा पन्ना मणिमुक्ता लुटाई जा रही है गोकुल में, हाँ, अरे कुबेर ने सोचा ये कितना धन इनके यहाँ आ गया, मेरा खजाना तो फीका पड़ रहा है। हाँ, लेकिन वहां कम नहीं पड़ रहा कोई। ये नहीं है कि आज कुल खर्च कर देंगे तो कल क्या होगा, या देखना पड़ता है भाई व्यवस्था। और वहां एक तरफ खर्च कर रहे हैं, खजाना भरा हुआ है, कितनों निकाले वो कम पड़ते नहीं है, क्योंकि 9 निधियां पहले आ गई थी। क्योंकि जब परमात्मा का अवतार हुआ उसके पहले योग माया बनी बालिका है, तो सिद्धियों का आगमन हो गया था, कोई कमी नहीं है। कि नंद कछु इतनो जदियो, कि घन श्याम कुबेरहु की मति बौरी। मोहि देखा तब ब्रिजहि लुटाय दियो, बछिया न बची छछिया न पिछौरी। जौन आजाद वह दे दे। हाँ, जो लहंगा दुपट्टा साड़ी पिछौरी आदि हीरा पन्ना मणि मुक्ता ये सब दे रहे हैं, और लेने वाले भी उसे और आगे बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। तबे तो नंद के आनंद भयो। आनंद पूरे विश्व में छा जाता है। कोई क्या करेगा वर्णन। सुंदर मांगलिक द्रव्य, देखिए मांगलिक उपहार क्या है, शास्त्रों में निर्देश दिया गया। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भागवत भगवान की। कि दधि दूर्वारो चन फल फूला, दधि दूर्वारो चन फल फूला, दधि दूर्वारो चन फल फूला, दधि दूर्वारो चन फल फूला। आनव तुलसी दल मंगल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। नारायण 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 नारायण। ये मांगलिक वस्तुएं हैं। दधि माने दही, और दूर्वा कहीं गांठ जो रखे, कहीं दूब लाओ नहीं। हाँ, अच्छा दो। दाढ़ी दूर्वा रोचन भी चंदन है, रोली। दाढ़ी दूर्वा रोचन फल फूला, ये 5 हुए। ये क्या है? ये मांगलिक हैं। इनके बिना पूजा या मांगलिक कृत्य ढंग से नहीं हो पाता। कि दाढ़ी दूर्वा रोचन फल फूला हुए 5। छठा भी है। छठा क्या है? नव तुलसी दल मंगल मूला। तुलसी के पत्ते, तुलसी का पत्ता ये मंगल का मूल है। हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगल कब करेंगे नारायण? जब ये तुलसी उन्हें अर्पण करोगे। शंकर जी को बेलपत्र और भगवान नारायण और गोपाल जी को तुलसी। हाँ, वृंदावन में जाओ तो वहां निधि बना है, निधि और तुलसी का बना। क्या सुंदर है दिव्यता जहाँ। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। नव तुलसी दल मंगल मूला, जो मंगल के मूल को बताया गया है, दर्शाया गया है। सुंदर आनंद हो रहा है, महानंद है, परमानंद है, सब लोग आह्लादित हैं। देखते देखते 6 दिन व्यतीत हो गया। 6 दिन व्यतीत हो जाता है, भगवान की छठी आ गई। छठे दिन छठी मनाई जाती है ना, छठे दिन छठी मनाई जाती है। देखते देखते 6 दिन कैसे बीता किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति में
महाराज श्री नंद बाबा जी ने बसदेव जी की याद किया। देखिए मित्र की याद आती है कब आती है? जब विशेष संकट में पड़ो तब आती है कि होता तो उबारता। और जहां कहीं विशेष सम्मान मिलता है या कोई विशेष प्रयोजन होता है, विशेष हर्ष और उल्लास होता है, उसमें भी मित्र की याद आती है कि मेरा मित्र आज मुझे देखता तो बड़ा प्रसन्न होता, मेरे ऐश्वर्य और वैभव को, मेरे सम्मान को मेरा मित्र देखता तो बहुत प्रसन्न हो जाता, तब भी मित्र की याद आती है। अब वो महाआनंद की अनुभूति कर रहे थे महाराज श्री नंद बाबा। छठे दिन छठी थी, तब उन्हें याद आया कि देखो मेरे यहाँ पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में सुंदर दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है और एक मेरे मित्र ऐसे हैं जो कंस के यहाँ कारागार में हैं। मेरे मित्र के 6 बच्चों को मार दिया है कंस ने, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई हैं, चलो चलें उनके पास। दूसरी बात ये कि कंस इतना बड़ा दुष्ट था कि ग्वालों से कर लिया करता था टैक्स, जो ना जीएसटी दी जाती है। हाँ कर है, और क्या है जीएसटी, सम्मा जीएसटी है, तो वो कंस कर लिया करता था। ऐसी परिस्थिति में 1 वर्ष का कर भी बाकी था, तो नंद बाबा जी ने सोचा कि चलो चले अपने मित्र से मिलाएं, उनको वो सूचना दें। क्या सूचना? बसदेव से मिलेंगे और ये बताएंगे मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, रोहिणी उन्हीं की पत्नी है, उनके भी बालक हुआ है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ दुख दूर हो जाएगा और कंस का जो वार्षिक कर है वो भी हम चुकता कराएंगे, दे आएंगे। यही मन में विचारधारणाओं को अपनाते हैं, ग्वालों को बुलाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की गोपान गोकुल रक्षायां निरोपे मथुरां गतः। ग्वालों को गोकुल की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वतः जाते हैं कहाँ? मथुरा। मथुरा के ग्वालों को बुलाया, कहा भैया भीड़ ज्यादा है, उत्सव हो रहा है, नारियां सब आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, तो यहाँ की देखरेख करना। घर का मालिक जब कहीं जाने लगता है तो सौंपता है कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, या तब तक इसकी देखरेख करना। व्यवस्था समझा देता है, उसी आधार से समझाया कि इसकी व्यवस्था करना, मैं जा रहा हूँ, गोकुल शाम तक लौटूंगा। कहा जाए आप कोई चिंता नहीं है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुराम गतः। वो गए मथुरा को, करो गए वार्षिकम दत्तः, वार्षिक कर दिया जैसे देना चाहिए, अपना नाम अंकित कराया। करो गए वार्षिकम दत्तः, वार्षिक कर दिया और उसके पश्चात बसदेव जी से जाते हैं मिलने के लिए। बसदेव जी से जिस समय मिलने के लिए गए, कितने दिनहीन स्थिति रही होगी बसदेव जी की उस समय। दोनों मित्र आपस में जब मिलते हैं बड़े जोर से रो पड़े। कुछ देर के बाद में बैठे, अब जिसके 6 पुत्र मार दिए गए हो, कौन सा शब्द लाओगे उसको समझाने के लिए। देवकी मैया बैठी है, बसदेव जी बैठे हैं, महाराज श्री नंद बाबा दोनों को देख रहे हैं। सोचे कि बात बढ़ाएं आगे, कैसे साहस नहीं हो रहा। गलगला करके बोले महाराज श्री बसदेव जी से नंद बाबा जी। नंद बाबा ने कहा बसदेव से, मित्र, हाँ मित्र, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेने बहवो हता एकावशिष्टा वर्जा कन्याशापि दिवंगतः। नंद जी बसदेव जी से कहते हैं, भैया मैंने सुना है कि देवकी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मार दिया। कहा हाँ मार दिया। कहा अंत में कन्या आई, अब उन्हें तो कुछ पता नहीं है कि कन्या कौन है वो। कहा वो आकाश को चली गई। कहा हाँ भैया चली गई, ये सब कर्मों का खेल है, ये सब अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना भोग है, क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा मित्र, कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, अब मारा जाएगा कंस, आत्य हो गई। और सुनो, हम दोनों मित्र के मध्य में 2 बालक हैं। आपकी पत्नी जो रोहिणी है ना, उन्होंने सुंदर बालक को जन्म दिया है जो गौरांग है, गौर वर्ण का, बहुत सुंदर।
और यशोदा ने भी एक बालक को जन्म दिया है हल्का सांवला लेकिन सुंदर है। अच्छा, तो ये दोनों मित्र के मध्य में ये दो बालक हो गए, अब कल्याण हो जाएगा। महाराज श्री वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, मित्रवर, हाँ मित्र। कहा तो अब आप यहाँ गोकुल में ना रुकें। कहा क्यों? कहा जाएं बच्चों की सुरक्षा करें, मेरा मन थोड़ा व्यथित है, थोड़ी घबराहट हो रही है, ऐसा ना हो बच्चे संकट में पड़ जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। नंद जी मुस्कुराए, वसुदेव जी से कहा, अरे मित्र, वो गोकुल है, मथुरा नहीं है, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। मैंने व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी है, तब वहां से चले हैं। कहा नहीं, मैं घबरा रहा हूं। कहा आप इसलिए घबराते हो कि आपके सामने बच्चे पटक पटक करके मार दिए गए, वही तो घबरा रहे हो, लेकिन वहां वो जो पटकने जाएगा स्वतः पटक जाएगा। हाँ, वो जो मारने की नीयत से जाएगा गोकुल में स्वतः मरेगा। सारा नाकाबंदी मैंने करवा दी है, सारी व्यवस्था सब व्यवस्थित हो गई है। इधर तो ये वार्ता हो रही है, उधर देखो कंस अपने राजमहल में मीटिंग कर रहा है, गोष्ठी, जिसमें बुलाया आघासुर है, बकासुर है, तृणावर्त है, केसी है, धन धेनुक है, सल है, कौशल है, मुष्टिक है, चारुण है, कंक है, निग्रोध, एक से एक विकराल विकराल शब्द राजमहल में बैठे हुए हैं। सबको बुलाया है कंस ने। पूतना भी वही बैठी है, पूतना भी वही बैठी है। कंस ने प्रस्ताव रखा, मित्रवर, एक बार आकाशवाणी हुई सो मैंने देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया, एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मैंने मार दिया। 7वां कर्म निष्प्रभावित हुआ, क्या हुआ पता नहीं चला। 8वें में कन्या आई, वो बता के चली गई, मुझे मारने वाला अवतरित हो गया। एक स्वर में दैत्य लोग बोले, अरे कहा महाराज घबराओ मत, हम लोगों के रहते हुए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जहां होगा बालक मार दिया जाएगा। कहा पता कैसे चले हो? वो बालक आ गया है तो पता ये कैसे चले? एक ने कहा कि जितने भी बालक पृथ्वी पे हो सबको मार दिया जाए, 1 वर्ष के अंदर जो पैदा हुए हो। कहा हाँ बात तो बड़ी अच्छी है। तो दूसरे ने कहा क्या मार दोगे? संसार वालों से युद्ध करके जब सबको मार डालोगे तो अकेले राज क्या करोगे जब कोई नहीं रहेगा? और एक बात है, ये कहना सरल लेकिन सब बच्चों को मार पाना ये दूभर है। दूसरी बात, वो बालक है कौन इसको जान पाना भी बड़ा कठिन है। तब तक खड़ी हो गई पूतना। पूतना ने कहा इस कार्य को आप मुझे दे दीजिए, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, इस कार्य को मैं अकेले कर डालूंगी। कंस ने बुलाया, आओ। सन्निकट पहुंची, कहा कैसे करोगी? कहा ये मेरा विषय है। जहां कहीं बच्चे का जन्म होता है वहां सबसे पहले माताओं को बुलाया जाता है कि आओ जल्दी न्यौछावर दो, सोहर का। पुरुषों को कब बुलाया जाएगा? जब बरहा किया जाएगा, मशवरा किया जाएगा, तब पुरुषों को बुलाया जाता है। जन्मते ही बलौवा दिया जाता है, आओ आओ बालक हो गया। कहा तो वहां भीड़ होगी, सोहर आज होते होंगे। मैं ये मेरी व्यवस्था है, मैं इस कार्य को अकेले कर दूंगी, आप स्वस्थ रहे, किसी और की आवश्यकता नहीं। ऐसा कह करके और चल देती है पूतना। जैसे चली राजमहल से अलग पूतना हुई, भगवान ने उसके अंदर में प्रेरणा दिया कि अलग ना जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, मेरे यहाँ ही है। अलग जाएगी बच्चों को परेशान करेगी, मेरे यहाँ आएगी, मैं इसे अपने धाम भेज दूंगा। भगवान ने पूतना के अंदर में यही प्रेरणा दिया, इस कार्य को तुम मेरे यहाँ से ही प्रारंभ करो, यहीं आओ। तो पूतना के मन में जमी बात कि इस कार्य को हम जमुना पार गोकुल से करेंगे। बस चल पड़ी पूतना। पूतना वहां से चल दी, कहां से? मथुरा से। कहां के लिए चली है? मथुरा से चली है वो पूतना। मथुरा से चली है पूतना गोकुल के लिए प्रस्थान किया आकाश मार्ग से। शाखे चरे पदो केते पूतनानंद गोकुलम। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं पूतना नंद गोकुलम। पूतना चलती है कहां? गोकुल की तरफ। कौन गोकुल? नंद जी का जो गोकुल। गोकुल का मतलब क्या? गो माने गौ, कुल माने समूह, जहां गौओं का समूह रहता हो तो वो नंद गोकुलम कहा गया है। नंद के गोकुल यानी महावन गोकुल की तरह।
आकाश मार्ग से चली है, बीच में जमुना जी हैं, उस पार गोकुल, उस पार मथुरा, विभाजन करती हैं भगवती जमुना जी। तो पूतनानंद गोकुलम, जल्दी से चली, पार किया जमुना। जैसे जमुना पार किया, पहुंच गई गोकुल, किनारे ही है। अब उसने अपना रूप परिवर्तन किया, बदला। जो राक्षसी वेश में थी, बड़ा सुंदर रूप बनाया उसने। हाँ, अब इतना सुंदर रूप बनाया कि महाराज श्री सुखदेव जी ध्यान करते हुए मस्त हो जाते हैं परब्रज का। हाँ, क्या सुंदर दिव्य है रूप पूतना का। हाँ, इतना सुंदर रूप कि ताम के सबंध व्यतिशाक्ता मल्लिकाम, लंबी लंबी जिसकी चोटियां, लंबे लंबे के गजब की बनाई चोटी, चोटी को गो करके बनाया जोरा, जोरे को मालती के पुष्प से सजा लिया। जो लंबे केस होते हैं वो शोभा को प्राप्त कराते हैं, लेकिन अब तो सबसे ज्यादा सुंदरता वही में जितने छोट में हर पार कटिंग करा दी जाए, पार्लर में जाएगा, है ना, इधर से उधर बनाया जाए। हाँ, कि ताम के सबंध व्यतिशाक्ता मल्लिकाम बृहन्निताम्बास्तानग्रेक्षमाध्यमां सुवाससं कंपित कर्णभूषण विशोल्लसत्कुंतल मंडितानाम, अनार के दाने की तरह जिसके दांत हैं, हाँ, लाल लाल जिसके अधर हैं, गजब की चोटियां हैं, चोटियों के जूरा बना करके मालती के पुष्पों से बड़े ढंग से सजा लिया है। हाथों में बड़े सुंदर कंगन हैं, कंगनों में मणि जड़ी हुई है, और कई लरों की करधनी पहन लिया है, और पावजे छम छम की गजब की आवाज कर रहा है, और सुंदर सारी, लंबा घूंघट है, और घूंघट के अंदर से सबको देख रही है। हाँ, बलगोस्मिता पांग विसर्ग पीक्षितैर मनोहरांतिम वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रजयोखाओं के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसा उसने अपना सुंदर रूप बना लिया। अब ब्रज की योखा यानी गोपियां जब देखती हैं, कुछ आ रही थी कुछ जा रही थी, देखा नई नबीली बहू हो, बड़ी सुंदर है, और सुंदरता में आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी में आकर्षण है, कुछ ऊंचे फेंकोगे पृथ्वी खींचेगी, ऐसे सुंदर स्वरूप एक बार तो मन को खींचता ही है। अब ये बुद्धिमानी है तुम्हारी कि तुम खींच गए कि बच गए। हाँ, बचने का है कार्यक्रम। यदि मन खींचने लगे, जाने लगे, तो श्याम सुंदर से सुंदर कोई नहीं है, उनका ध्यान करो। या दूसरा क्या है कि जिसने सुंदर स्वरूप को बनाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। 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 तो श्याम सुंदर का ध्यान करना चाहिए। हाँ, वाह श्याम सुंदर, क्या रूप बना दिया हो। कोई मुस्कुरा रहा है, उसके मुस्कुराहट में ना हो, मंद मंद मुस्कुराने वाले जो प्रभु हैं उनका थोड़ा सा ध्यान करो, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब ये खींच गए, रुक ना पाए, तब तो नींद हराम हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। कि बलगोस्मितापांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरांतिम वनितां ब्रजौकशाम, ब्रजयोखाओं के मन का हरण किया। अब गोपियां देखती हैं, कहती है हो ये कहाँ की है, वो बड़ी सुंदर है बहू, बड़ी धीमी धीमी चल रही है। नारी कितनों सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जहां सरफर सरफर चलेगी तेज गई सुंदर। हाँ, चलना कैसे चाहिए, कितनों सुंदर क्यों ना हो, लेकिन ये कड़ाका आवाज है, कड़ाव कड़ाव बोलती है, तेज बोलती है। हाँ, तब भी गई मानो सुंदरता। एक एक सौंदर्य के पूरक होते हैं। तो गोपियां देखती हैं, कहती हैं ये देखो बड़ी सुंदर है वो,
कैसे गजब चल रही है ये। एक ने कहा ये भाई ब्रजमंडल की नहीं है। तब तक एक कहती है हाँ हो, ब्रजमंडल की जितनी बहुरियां आई है सबको देखा तो गया है, ये ब्रजमंडल की नहीं है। एक ने कहा लगता है ये कोई अप्सरा आ गई है, अप्सरा। एक ने कहा मुझे तो लगता है साक्षात इंद्राणी है, स्वर्ग से पधारी है ये। एक तब तक बोल पड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ, ये नंद के लाला को देखने के लिए आई है, ऐसी चर्चा हो रही है। ऐसा मनमोहक उसने रूप बनाया है माला के द्वारा। पूतना शब्द का अर्थ है पूतम पवित्रम नाम सौ पूतनामः, जिनका नाम पवित्र है, जिनका धाम पवित्र है, उनसे मिलने जा रही है, उनके पास जा रही है। दूसरा सिद्धांत जगरे पूत है ना दूसरे के पूत का रह न दिए, सलाह दिए। हाँ, वह हुए पूतना कि जिसके पूत है ये नहीं है दूसरे के पूत को रहने ना दे, किसी प्रकार से नष्ट करवा दे, वही है पूतना। अन्य सिद्धांत से पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है लेकिन जिनका नाम पवित्र है उनके पास जा रही है, अति पवित्र हो जाएगी। सा एव पूतना पूतम पवित्रम नाम सौपूत नामः। बोलिए भागवत भगवान की। देखने में ऊपर से तो बड़ी सुंदर है लेकिन अंदर का भाव बड़ा गड़बड़ है, बाल हत्या करने का। हाँ, उसने अपने अस्तर में विकराल जहर को लगा लिया, बहुत विकराल जहर लगा करके गई। विचार ये था उसका कि जाऊंगी बच्चे को गोदी में लूंगी, धीरे से जहर चटा दूंगी, बस मर जाएगा और मैं सरक लूंगी। भावना ये है। देवता लोग भी देख रहे हैं, गोकुल के ऊपर दृष्टि है। देवताओं ने सोचा ये हो क्या होगा, ये तो जा रही है, अब भगवान इसे अपने धाम भेजेंगे। भगवान के पास जो जाता है भगवान उसे अपने धाम भेजते, लेकिन कौन सी विधा बनाएंगे, चलो देखा जाए हो कि तन बगुला मन काग किए। हाँ, तन बगुला मन काग किए। हाँ, तन बगुला मन काग किए। हाँ, तन बगुला मन काग किए। हरि ऐसे को अपनाएंगे कैसे, ऐसे को अपनाएंगे कैसे, ऐसे को अपनाएंगे कैसे, ऐसे को अपनाएंगे कैसे। शरीर तो इसका बगुला ऐसा है गोरा गोरा, शरीर तो इसका बगुला ऐसा है गोरा गोरा, और मन कौओं से ज्यादा है करिया। हाँ, देखे में तो बहुत गौरांग है लेकिन अंदर विचारधारा बहुत कलुषित है, बड़ा गड़बड़ है। बाल हत्या की भावना है, जा रही है परमात्मा के पास, देखो प्रभु इसको कैसे अपनाएंगे, देखा जाए। यही सोच रहे थे तब तक पहुंच गई पूतना। जब पहुंचती है नंद के आलय को, यशोदा जी के घर में जब प्रवेश किया, हाँ, किसी के अंदर ये साहस नहीं कि पूछे बहुरिया कहाँ की हो तुम। हाँ, जो देखता वो देखते थे जाता। जब पहुंची यशोदा मैया ने देखा, जैसे दृष्टि गई यशोदा मैया की, सोचा कोई नई नवेली बहू है, मेरे लाला को देखने की बड़ा सम्मान करती है यशोदा मैया। यशोदा जी सोचती है मानो कि सास नाई है। भाई बलुआ क्या करते, बहुरिया थोड़ा करती, सास लोगों का करे चाहिए, वो नहीं, ये कर्तव्य है। और या तो भाई सास होगी तो सास लेकर के गई होगी, बताया होगा, तो ये भी चल पड़ी, मेरे लाला को देखने के लिए आई है। यशोदा मैया देख करके यही सोच रही है, कन्हैया को अपनी गोदी में लिए हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठी होती यशोदा मंदिर, बैठी होती यशोदा मंदिर, बैठी होती यशोदा मंदिर, बैठी होती यशोदा मंदिर। कुल
दुलरावत सुत श्याम कन्हाई, दुलरावत सुत श्याम कन्हाई, दुलरावत सुत श्याम कन्हाई, दुलरावत सुत श्याम कन्हाई। प्रगट भई तहाँ आय पूतना, प्रगट भई तहाँ आय पूतना, प्रेरित काल अवधि नियराई, प्रेरित काल अवधि नियराई। आवत पीठ बैठनो दीनो, आवत पीठ बैठनो दीनो, आवत पीठ बैठनो दीनो, आवत पीठ बैठनो दीनो। कुशल पूछ अति निकट बुलाई, कुशल पूछ अति निकट बुलाई। सो राक्षसी पाई आदर इनि, सो राक्षसी पाई आदर इनि। पुनि पुनि प्रभु को लखत छुपाई, पुनि पुनि प्रभु को लखत छुपाई। बंदहु चरण कमल यदुराई, बंदहु चरण कमल यदुराई, बंदहु चरण कमल यदुराई, बंदहु चरण कमल यदुराई। क्या गिरफ्त की है झांकी। हाँ, यशोदा जी ने जब पूतना को देखा, बुलाया, बहू जी इधर आओ, इधर आओ। और इसने पूतना ने देखा, समझ गई कि जच्चा बच्चा साथन है। हाँ, काम अच्छा रहेगा। जैसे सन्निकट पहुंची, बैठी, सरका दिया यशोदा मैया ने पीढ़ा। बड़ा सम्मान करती, बड़ा आदर करती। हाँ, यशोदा जी सरकाया पीढ़ा, बैठो बहू रानी। हाँ, बड़ा सम्मान करती। यशोदा जी ने पूछा, बहुरिया सब ठीक है? धीमे से बोलती, मन में सुनती सबकी तो कुशल है, सबकी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, ये उसके मन का भाव है। धीरे से हिलाया और सन्निकट पहुंची, कहा हाँ सब ठीक है। अब वो बार बार भगवान को देख रही है। भगवान एक बार पूतना को देखा और देखने के बाद में फिर नेत्र बंद कर लिया। बोलिए बाल गोपाल भगवान की। भगवान एक बार देखे पर नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ऐसा क्यों? आखिर भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? पूतना भटर भटर ताक रही है, देख रही है, भगवान एक बार देखे पर नेत्र बंद है। तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने जहर देखा, अंदर का भाव देखा कि ये देखने में तो बड़ा सुंदर रूप बनाया है, लेकिन विचारधारा बाल हत्या की है। दूसरे इसने अपने स्तन में विकराल जहर को लगाया, मानो भगवान ने अल्ट्रासाउंड कर लिया। हाँ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारी रिपोर्ट कंप्लीट है, तो नेत्र बंद किए हैं भगवान। क्यों बंद किए? देखो मैंने कभी जहर नहीं पिया। हाँ, जहर पीने का काम शंकर जी का है, तो नेत्र बंद करके शंकर जी की याद करते, आओ भोलेनाथ आओ। तो संहार करता आप हो, पालन करता मैं हूं, आपका कार्य हमें करना पड़ेगा, आओ जरा हाथे बटाओ। दूसरी बात, ये जहर पिलाएगी तो मैंने जहर नहीं पिया, आप हलाहल पी गए हो, आओ जरा पी लेना। दूध पिलाएगी तो साथ में रहेंगे, हम पी लेंगे। तो इसीलिए चराचरात्मा शनि मिलिते क्षण, चर और चराचर के जो आत्मा है नेत्र अपना बंद किए हुए हैं। और सिद्धांत देखो, किसी को जब दूर की बात याद करनी होती है तो थोड़ी देर के लिए ध्यान करता है, तो ध्यान करने में आंखें बंद हो जाती हैं। भगवान का एक नेत्र है सूर्य मार्ग, एक नेत्र है चंद्र। सूर्य ने रास्ता बंद किया, चंद्रमा ने रास्ता बंद किया, कहा भगवान इसे धाम भेजेंगे, मैं अपने रास्ते से दुष्टा को नहीं जाने दूंगा, रास्ता बंद। तीसरा सिद्धांत देखा जाए तो भगवान विचार कर रहे हैं, बहुत दिनों का वादा आज हमें पूरा करना पड़ रहा है। ये बल की बेटी है कौन? ये पूतना। भगवान जब बने बामन, नन्हे से रूप को धारण किए। हाँ, राजा बलि के दरबार में जब जाते हैं तो ये बल की बेटी ने देखा, ये पूतना पूर्व जन्म की बात है। जब ये देखती सुनती बच्चा बड़ा सुंदर है, ऐसा बच्चा मुझे मिल जाता, गोदी में लेती, अपने स्तन का मैं पान कराती, बड़ा आनंद आता, शुद्ध भावना थी। भगवान के मन में आया, चलो ये तुम्हारी यह भावना है तो तुम्हारे हम गोदी में आएंगे,
तुम्हारे स्तन का पान लगी ना भाई, इस अवतार में तो नहीं हो पाएगा, देखा जाएगा। वही भगवान 3 पग की जब बात हुई, तीनों लोग नापा, संहिता में जब बांधा बलि को, हाँ, तब इसने कहा नन्हा सा बालक बन करके आया, 3 पग की बात हुई, तीनों लोग नाप लिया, अभी भी नहीं, ऐसे बच्चे को तो मैं जहर पिला देती, जहर। हाँ, ये पूजन के योग्य नहीं, ये तो जहर के योग्य है। नाराज हो गई, मन में भाव आया, ये भगवान मुस्कुराए उस समय, अब इस समय नहीं, लेकिन उसका भी फल मिलेगा। वही भगवान सोचते हैं बहुत दिनों का वादा आज हमें पूरा करना पड़ रहा है, यही बलि की बेटी है ये, चलो कोई बात नहीं। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चर और चराचर के जो आत्मा ने प्रबंध किए हुए हैं। इधर यशोदा मैया ने सोचा नई नवेली बहू आई है तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। भाई जो जैसे आता है वैसे सम्मान करना पड़ रहा है। अब कोई बढ़िया कोट पैंट टाई कार से आवे तो आपका बैठक पीढ़ा दिया हो, कुर्सी मांगे पड़ी न हुई, अपने व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो जैसा होता है उसके लिए उस आधार से व्यवस्था किया जाता है। यशोदा मैया ने सोचा लाओ हम ही से जलपान करा दे, मेरे लाला को बार बार देख रही है तो देखने तो आई है, तो लाओ इसे दे दे। सहज स्वभाव में यशोदा मैया ने अपनी गोदी से उठाया कन्हैया को, पूतना की तरफ देखा, बढ़ा दिया हाथ, तो पूतना गोदी अपने गोदी में भगवान को ले लिया। यशोदा मैया चली गई जलपान की व्यवस्था में। अब भगवान गए कहाँ? पूतना की गोदी में बैठी है। अब बहुत सी गोपियां बैठी हुई हैं, कुछ नाच रही हैं, कुछ गा रही हैं। अब इसे मिल गया मौका और भगवान ने प्रबंध की अपनी गोदी में लिया। तब तक भगवान क्या करते हैं, बड़े जोर से कि हाँ की आवाज किया, हाँ हाँ है, बड़े जोर से कि हाँ की आवाज किया भगवान ने। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन बड़े जानकार होते हैं। माता की गोदी में रहेंगे तो शांत रहेंगे, कहीं अन्य किसी की गोदी में गए तो फिर थोड़ा व्याकुलता आ जाती है। अब कहाँ प्रेम भरी गोदी यशोदा जी की, कहाँ ये दुष्टा है इनकी गोदी पूतना की। भगवान थोड़ा अनमने से हुए कि हाँ से किया, धीरे से थपकी दिया, आंचल से ढका और सोचा कि लाओ जहर चटाने का मौका मिल गया। स्तन के अग्रभाग को निकाल करके भगवान के मुख में कर दिया कि चाट ले जहर, वह मर जाए, लोग जानेंगे कि सो गया। और जैसे स्तन के अग्रभाग को भगवान के मुख में लगाया, भगवान ने मजबूत पकड़ा खींचना शुरू किया। बहाना है दूध पिलाने का, पिला रही है जहर। और भगवान ना दूध पीते ना जहर पीते, वो पूतना के प्राणे पीने लगे। कहा पिलाओ अब तो। और गोपियां हैं वो देखती कहती है तो ये नई नवेली, लेकिन कैसे दूध पिला रही हो, इसके बच्चे तो नहीं है। हाँ, और देखो लाला ये कैसे पी रहा है। क्या गजब का दृश्य रहा होगा उस समय। भगवान ने सोचा कि ज्यादा देर ना करें, अब दूध तो निकलते नहीं है। वो जहर चटा रही थी, भगवान जहर नहीं चाट रहे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। और जैसे प्राण खींचा भगवान ने, 36 श्वासें, एक से भी दूध नहीं निकल रहा। छटपट करने लगी पूतना, मची प्राण पी रहा, पटकने लगी हाथ और पैर, भगवान को छोड़ा रही, छोड़ छोड़ छोड़। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव परमणि। अरे छोड़ छोड़ छोड़, लगता है यशोदा का लाला मेरा प्राण पी जाएगा क्या। लेकिन भगवान जिसे पकड़ लेते उसे छोड़ते नहीं। भागी पूतना, भगवान नहीं गए साथ। भगवान भी साथे में है, छोड़ा नहीं भगवान ने। कहा पिलाओ तुम, बनाओ बहाना, तुम क्या नाटक करोगी मेरे सामने। जैसे गोकुल से बाहर होने लगी वह, भगवान ने पीते पीते वह पूतना के प्राण को पी लिया। गिरिधाम से क्षय चित्त विसर्जन। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 6 कोस के वृक्ष उस समय कुचल गए थे। पूतना के गिरने से 6 कोस के वृक्ष कुचल गए थे। इतनी भयंकर और राक्षसी थी, तूफान ऐसा आ गया था। हाँ, और हलकंब मच गया गोकुल में। हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भगवान अभी लेटे हैं उसी के ऊपर। दौड़ते हुए गए, वाल लोग भगवान को उठाया, लेकर के आए, यशोदा जी को दिया। थर 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 कांप रही है मैया यशोदा। पूतना का प्राण निकलता है, भगवान के मुख में समाहित हो गया।
भगवान के मुख में समाहित हो गया। भगवान ने कहा चल मेरे धाम चल, वही कंस आएगा वही बात करना, भले तुम ही चलो, जो जो यहाँ आएगा उसे मैं अपने धाम भेजूंगा, वही बात करते रहना। गजब की स्थिति है। इधर बाल लोग लेकर के आए, भगवान को उठा करके देते हैं पूतना यानी जो है यशोदा जी को। यशोदा मैया दूध पिला रही लेकिन भगवान नहीं पी रहे, तो रह रह करके चौंक जाते हैं। बड़े नाटकी हैं भगवान, रह रह करके चौंक जाते हैं। तब तक नंद बाबा आए, उन्हें जब ये पता चला कहा गजब हो गया। अरे कारागार में तो रहे बसदेव, लेकिन मानो ज्योतिष शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, पहुंचे नहीं यहाँ, उनका बात हो गया। बहुत बड़े जानकार हो गए हैं मानो बसदेव जी। अब ब्राह्मणों को बुलाया गया, कहा कुछ झाड़ा लगाओ, बच्चे के ऊपर बड़ी व्याधि से बचा है ये बालक। यशोदा जी रो रही है, देखो लाला दूध नहीं पी रहा। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण लोग आते हैं और सब गोपियां सब एकत्रित हैं। भगवान का उपचार होता है। बोलिए बाल गोपाल भगवान की। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया। गौ के खुर की मिट्टी लेकर के भगवान के शरीर में लेप किया गया और गोबर से चौका लगाया गया। हाँ, ये सब व्यवस्था होती है। गजब की लीला है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्, गोमूत्र से भगवान को स्नान कराते हैं, उसके बाद गौ के खुर की मिट्टी लगाते हैं, शरीर में लेप करते। भगवान ने सोचा गजब तो हो गया, ये नीक मेरी दवा कर रहे हैं ये लोग। फिर गौ के पूंछ से भगवान की व्याधि उतार रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं। मंत्र क्या बोल रहे हैं? उन्हीं का नाम, भगवाने का नाम लेकर के भगवाने का जो है झाड़ा लगा रहे हैं, व्याधि उतार रहे हैं। मणिमस्तव जान थोरो यज्ञोचितम कटितटम जठरम हयाशा, कट की रक्षा, पेट की रक्षा, मुख की रक्षा, पैर की रक्षा, हाथ की रक्षा, उंगलियों की रक्षा कौन करे? इन सबकी इनकी रक्षा हो। गौ के पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं और मंत्र ये बोल रहे हैं, उन्हीं का नाम बोल रहे हैं, भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान की ही व्याधि उतार रहे हैं। डाकिन्यो यात धान्यस्य कूष्मांडायैर्भकाग्रहा ब्रजंतमव्यात् वैकुंठम आसीनातां श्रियापतिः। बैठे हुए नारायण रक्षा करें, भोजन करते समय यज्ञ भगवान रक्षा करें। हे गणेश भगवान जल्दी आओ, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सब आपके परिवार का, शंकर जी के साथ हैं तो ये सब रहते हैं। कहा तो अपन परिवार उनको गणेश जी जल्दी आओ। हाँ, हे गणेश जी ये भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इन सबसे यक्ष रक्ष विनायका, हे विनायक गणेश जी आप इनसे रक्षा करें। भगवान का नाम लेकर के भगवान को ही जब झाड़ा लगाना जब प्रारंभ किया, भगवान ने सोचा जब तक मुस्कुरावे ना तब तक ये लोग झाड़ बंद करिए ना। हमारे नाम ले हैं भगवान के गिरने नाम में बड़ा समय लगेगा। वह हल्का मुस्कुरा दिए भगवान। बोलिए बाल गोपाल भगवान की। ब्राह्मणों ने कहा यशोदा बालक ठीक हो गया। हाँ, लो दूध पिलाओ। दे दिया, कहा दूध पिलाओ, पिएगा। अब यशोदा जी दूध पान कराती हैं तो भगवान दूध पीते हैं। क्या गजब के रहे लीला। सब बाल लोग एकत्रित हैं। कहा रास्ते में तो पड़ी है पूतना ये विकराल जिसका शरीर है, अंधकूपम गभीराक्षम फुलिना रोह भीषणम, कुएं की तरह जिसकी आंखें थी, विकराल जिसका स्वरूप था। कहा क्या किया जाए, पूतना को उठा पाना संभव नहीं था। आरा लिया, कुल्हाड़ी लिया, काटना शुरू किया। हाथ के कई खंड किए गए, पैर के कई खंड किए जाते हैं। कुछ सूखे और गीले वृक्ष गिर गए थे, सारे वृक्षों को एकत्रित किया गया और ऐसी परिस्थिति में ध्वज बनाया गया। फिर लगा दी गई आग। जिस समय आग लगाई जाती है
पूतना का शरीर जैसे जलने लगा, पूरे वातावरण में सुगंधी प्राप्त हो जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज जी कहा क्या? कहा अभी तक कथा समझ में आ रही थी, अब कथा समझ में नहीं आ रही। कहा क्या हो गया? कहा ये जब शरीर जलता है तो इससे दुर्गंध निकलती है। शरीर का कोई अंग नहीं है जिससे सुगंध निकले, इससे दुर्गंध निकलती है। और वो राक्षसी जब जलाई गई तो सुगंध कैसे निकली महाराज? जबकि विचार भी ठीक नहीं था। पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिराशना, वो राक्षसी खून पीने वाली, मांस खाने वाली जो पूतना, उसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? शरीर जब जलाया जाता है तो घी डाला जाता है। घी चाहे घी ना मिले, लेकिन मेरे पर मिलत है थोड़ा। हाँ, घी डाला जाता, मेवा डाला जाता, शंड डाला जाता, गरी डाल दी जाती। क्यों? क्योंकि धुआं जो निकलेगा वो विषाक्त ना हो, वातावरण दूषित ना हो। घी जो है वो विषाक्त को अपने में शमन कर लेता है, इसलिए सब डाला जाता। दुर्गंधी से ज्यादा व्याप्त ना हो जाए क्षेत्र। तो वो जब जली तो उसके शरीर से सुगंध कैसे? सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। परीक्षित से कहा, हे राजस, भगवान ने उसे अपनी माता की गति दिया। जहां यशोदा जाएगी, जहां देवकी जाएगी, भगवान ने वहां पूतना को भेजा है। हाँ, और भगवान के अंग से जब संग हो जाएगा तो उसमें दिव्यता आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। कहा कैसे? कहा जैसे एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी का परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस पत्थर, पारस में ये गुण है कि उसमें लोहा छुआ दो तो सोना बन जाएगा। अब चाहे कसाई के यहाँ का लोहा ले आओ जिससे काटा जाता है, और चाहे लोहे का सिंहासन ले आओ जिसमें भगवान को बिठाया जाता है, दोनों लोहे को पारस पत्थर में लगाओ, चम से वो खरा सोना बना देगा। उसके पास दुविधा नहीं है कि ये कहाँ का है, इससे मतलब नहीं है, केवल स्पर्श की बात है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी का परो, और ये दुविधा पारस नहीं जानत, कि कंचन करत खरो। खरा सोना बनाता है, वही है लीला परमात्मा की। इन प्रकार उनका संग हो जाए तो दिव्यता आ जाती है, परम धाम की प्राप्ति। दूसरी बात, भगवान ने उसके स्तन का तो पान किया, इसीलिए भगवान ने उसे माता की गति दिया। सुखदेव जी को इसी से वैराग्य हो गया था। हाँ, अरे वाह, जो जहर पिलाए उसको वही स्थान, जो गाली दे उसको वही स्थान, और जो धूप दीप नैवेद्य पूजा करे, स्तुति करे, वही उसको स्थान। जहां रावण गया वही दशरथ गए। हाँ, जहां ताड़का गई, जहां मारीच गया, वही संत और महात्मा पहुंचे। ये क्या विजय लीला है परमात्मा की, इसीलिए उन्हें समदर्शी कहा गया है। मिल जाएगा अस स्वभाव कहूं सुने व न देखे, वे अस स्वभाव कहूं सुने व न देखे, वे अस स्वभाव कहूं सुने व न देखे, वे अस स्वभाव कहूं सुने व न देखे। क्या का स्वभाव है उन परमात्मा का कि अहो बकी यमस्तन कालकूट। बकी मीन्स पुत्रा, जो अपने स्तन में कालकूट जहर को लगा करके गई थी और मारने की भावना से गई थी। जिघांशयः पाय यदा
प्राप्य साधे लेभे गतिम भात। तो उससे गया गुजरा और कौन हो सकता है। कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, जसुदा गोदी के लैया 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 भजो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया भजो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया भजो कृष्ण कन्हैया, पारे करेंगे मेरी नैया भजो कृष्ण कन्हैया, पारे करेंगे मेरी नैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया 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 भजो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया भजो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया भजो कृष्ण कन्हैया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की कमवा दयालु शरणं ब्रजेम। कितने बड़े दयालु हैं, पूतना को मोक्ष मिला, मोक्ष हाँ मिल जाए भगवान बस, चाहे जिस प्रकार से मिले। सुखदेव जी मस्त हो गए, कुछ देर बीत गया, अब कुछ बोल नहीं रहे, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अरे वाह बहुत बड़े दयालु, कमवा दयालु शरणं ब्रजेम। कुछ देर जब बीता तो परीक्षित जी ने फिर प्रणाम किया। महाराज कहा हाँ राजर्षि, कहा अच्छा और क्या हुआ, कहा ध्यान से सुनो। जिस दिन भगवान ये 36 दिन की घटना थी, भगवान 27 दिन के हो गए और 27वें दिन संयोग से वही नक्षत्र आता है, जन्म नक्षत्र, तभी तो 27 बुझाया जाता है। तो वही जन्म नक्षत्र आ गया। गोपियां सब एकत्रित, कहा दीदी दीदी दीदी। यशोदा जी ने कहा हाँ दीदी। कहा लाला 27 दिन का हो गया। कहा गिन लिया तूने? कहा हाँ पक्का है, आज 27 दिन का लाला हो गया है। कहा तो अरे कहा जन्म नक्षत्र आ गया तो आज थोड़ा नाच ज्यादा होगी और थोड़ा गीत ज्यादा होगी। अरे कहा तो करो और क्या। कहा सुनो ऐसे नहीं, लाला को स्नान कराओ, टीका लगाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ और कुछ दान करा दो, बड़ी भयंकर राक्षसी से बचा है। तो आज जन्म नक्षत्र है तो कुल लाला से दान करवा दीजिए, ब्राह्मणों से टीका लगवा दीजिए। यशोदा जी ने कहा ठीक कह रही हो बहन। बुलाया गया ब्राह्मणों को, ब्राह्मण लोग आते हैं। हाँ नंदास्य पत्नी, सुखदेव जी कहते हैं राजा। यशोदा जी कौन है? नंद की पत्नी है। नंदास्य पत्नी कृतम जनादिकम, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, बुलाने के बाद स्वस्ति वाचन कराया। अन्नाद्यवासा श्रीगवेष्टधेनु भी बहुवचन है। अन्नदान कराया, वस्त्रदान कराया, गौदान कराया, द्रव्यदान कराया। अब ब्राह्मण लोग दान लेते हैं, भगवान को देखते हैं, बहुत प्रसन्न मुस्कुराते हैं, हाँ आशीर्वाद देते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, भगवान के टीका लगाया। अन्नाद्यवासा श्रीगवीष्टधेनु भी चलते बने। इधर गोपियां नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं। यशोदा जी कन्हैया को गोदी में लिए बैठी हुई हैं। हाँ गोदी में लिए बैठी। कुछ समय जब और बीता
गोपियों ने कहा दीदी तुम भी आओ एक ठुमका लगाओ। तो यशोदा जी ने कहा देखो गोदी में लाला है। हाँ हाँ अब हम कैसे आए? अरे कहा लाला है तो लिटा दो, और क्या, गोदी में लिए ना बैठी रहो, लाला है लिटा दो, आओ जरा एक ठुमका तुम भी लगाओ। अब भगवान सोचते हैं ये हो तो सब मेरे लिए है, सब मेरे लिए हो रहा है। मैया जाना चाहती है, वो बुला रही है और बीच में बाधक मैं बनाऊं। और भगवान ने सोने का नाटक बनाया, नेत्र बंद किया। हाँ यशोदा मैया ने सोचा लाला सो गया है, और सोते हुए बालक को गोदी में लेकर नहीं बैठाता था। अब सगुन माना जाता, बच्चा सो गया तो उसे लिटा दो अलग। तो इसी परिस्थिति में खटोला खींचा, कन्हैया को लिटाया। और मनसुखा है, शुक्लार्जुन है, देवप्रस्थ है, श्रीदामा है, ये सब और बच्चे हैं। इन्हें इंगित किया कि लाला को देखे रहना लेकिन जगाना मत। अच्छा मैया हम देखे रहेंगे, जाओ। लिटा दिया, अपना चली गई। अब जब जाती है वहां तो थोड़ा बढ़ी बजी। जब धीर कंठ गाया जाता है तो नाचने में दिक्कत पड़ती है। हाँ जब बढ़ी बजाई जाती है तो वहां चाहे जैसे कूदो, जितने बाराती सब नाचते हैं या अकेले डीजे न बजावा जाए, वहां गाना ढंगदार न लगावा जाए, तब फिर नाचने में दिक्कत पड़ जाती है। हाँ अब बढ़ी बजी, उसमें सोहर थोड़ा तेज हुआ। अब जैसे तेज हुआ झमाझम नाच होने लगी। भगवान ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है। तब तक एक शकट नाम का असुर था, जिसका नाम शक्टासुर था। देवल जी के श्राप के कारण जो बिना शरीर के था, ऊपर छकड़ा टंगा हुआ था, उसी में वो छिपा हुआ था। हाँ वो सोचता है कि भगवान के चरणारविंद यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाए। भगवान भी उसका मोक्ष करना चाहते हैं। उधर नाच हो रही है, ढोल ढमक्का बज रहा है। भगवान ने एक बार किहाँ से आवाज किया तो कौन किहाँ सुनने वाला जब नाचने में मस्त हैं लोग। हाँ भगवान ने सोचा मौका अच्छा। बढ़ाते बढ़ाते पैर अपना इतना बढ़ाया, ऊपर छकड़ा टंगा हुआ था, लगा ग्राम से वो नीचे गिरता है, शकट भंजन होता, शक्टासुर का हुआ मोक्ष। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब ढोल ढमक्का सब बंद। सबने कहा ये कैसे गिर गया हो? बच्चे कहते हैं बढ़ा करके पैर इसने गिरा दिया। हाँ लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। यही लीला है परमात्मा की। यशोदा मैया फिर अपने गोदी में लेती हैं। महाराज श्री गर्गाचार्य जी आते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। नाम रखा गया कि शुक्ल रक्त तथा पीते इदानीम कृष्ण कांगरः प्रागयम वसुदेव से क्वचित जात तवात्मजा। तो आत्मजा जिसे अपना बालक मान रही हो, इसका नाम वासुदेव होगा, इसका नाम गोपाल होगा। विशेष करके ये कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। और ये जो रोहिणी नंदन है यानी बलराम, बलाधिक्यात बलम विदु, बल की होगी अधिकता, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा। आगे चल के दाऊ के नाम से ये जाने जाएंगे। बहूनी संत नामानी रूपाणी चैषदस्यते। महाराज श्री गर्गाचार्य जी आते हैं, सुंदर दिव्य विवेचन करते, वर्णन करते हैं। एक बात और है सुनो, नाम मनमानी न रखे चाहिए। हाँ गुरु को बुला करके, योग्य ब्राह्मण को बुला करके या बूढ़ों से पूछ करके नाम रखा जाता है। लेकिन अब तो नामकरण ज्यादा मौसी करे वाली हो जाए, बुआ करती ना कुछ आवे ना कुछ जाए, जो मन में हो वह नाम ही रख दिया, कोनो अर्थ ही नहीं रहा तो अगर। हाँ अरे नाम का अर्थ होता है, ऐसे थोड़ो जो मन में आए सो रख दो। एक राशि में 9 अक्षर होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और जिस चरण में उसका जन्म होता है वो उसका राशि का नाम बनता है। और कहने वाला भी नाम सोच विचार करके रखना चाहिए, मनमानी थोड़ो रखना चाहिए, शास्त्र सम्मत रखना चाहिए। नामकरण संस्कार होता है, ऐसे वैसे नहीं। हाँ धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। देवता तद्रिप तव सुत चारी, वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का त्रेता में। और द्वापर में गर्गाचार्य जी है।
गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करते हैं। बलाधिक्यात बलम विदो, कृष्ण और बलराम। हाँ, कुछ नाम तो गुरु रखते हैं और दुलार में कुछ नाम तो माताजी रख दे। नहीं, नानियों रखे थी, बात हो रहा है, मामियों रखे थी। हाँ, और कुछ नाम गांव वाले रख दिए। गुण कर्माण्य रूपाणी तान्नहम भेदनो जना। हाँ, गुण और कर्म के आधार से नाम पड़ जाता है। नेतागिरी करता तो नेता नाम पड़ता, अध्यापक मिल जाती तब मास्टर साहब हो जा, वकालत करिए तो वकील साहब हो जा। हाँ, जैसी पोस्ट है वैसे नाम पड़ जाता। जो बिल्कुल छोटे नहीं तो छोटू नाम पड़ता। कहने का मतलब गुण कर्माण्य रूपाणी तान्नहम वेदनो जना। नामकरण संस्कार करते हैं। कुछ समय जब और व्यतीत होता, एक गौरांग है और एक श्यामांग है। धीरे धीरे मैया यशोदा जी हर्षित होकर के प्रसन्न चित्त, किसी दासी से नहीं कहती थी लाला को स्नान कराओ। हाँ, सारा मेंटेन अपने करते थे। अब जो कहूँ तनख्वाह ज्यादा हो गई थी, पोस्ट अच्छे मिल गए तो वहाँ दासी आवत ही दूध भी आओ। हाँ भाई, देखा जाएगा भगवानों पूजा करे के मौका ना आई है, वो लाभ है भाई, क्या करना है भगवान की सेवा। हाँ, अपने आप स्वतः करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा सेवा करने का तुम्हारे अंदर में वो है, बल है, कुछ करने का है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना बोली भागवत भगवान की। मैया यशोदा जी पलना डाल देती हैं, लोरी गाती हैं, बड़े ढंग से झुलाती हैं। हाँ, पल्ले में झुला रही हैं, लोरी गा रही हैं। और धीरे धीरे क्या होता, जब भगवान नाटक बनाते हैं, लंबी सांस जब खींचते हैं, नेत्र बंद कर लेते, बस चुप हो जाती है। और जैसे चुप होती है, झुलाना बंद करते हैं, फिर हाथ पैर इधर हिलाने लगते हैं। क्या गिरफ्ता है सौंदर्य, भगवान का नहीं आता। कोई क्या करेगा वर्णन। बोली बालकृष्ण भगवान की। यशोदा हरि पालने झूलावे, यशोदा हरि पालने झूलावे, यशोदा हरि पालने झूलावे, यशोदा हरि पालने झूलावे। हाल रावे दुलराई मनावे, हाल रावे दुलराई मनावे। मधुर ही स्वर में गावे, मधुर ही स्वर में गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आवनी दरिया, मेरे लाल को आवनी दरिया, मेरे लाल को आवनी दरिया, मेरे लाल को आवनी दरिया। काहे ना आने सुतावे, काहे ना आने सुतावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं। कबहु आधर फरकावे, कबहु आधर फरकावे। सोवती जानी मौन होए होए रही, सोवत जानी मौन होए होए रही। करी करी जतन सुतावे, करी करी जतन सुतावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। जो सुख सोरे अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सोरे अमर मुनि दुर्लभ।
धामिनी पावे सो नंद धामिनी पावे यशोदा हरि पालने झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे बोले वाला की। देवता लोग देख रहे हैं, देवता जिनके चरण धूलि के लिए तरसते हैं, सबको सुलाने वाला, सबको जगाने वाला, सबको खिलाने वाला, यशोदा मैया उसे दूध पिलाती हैं, उसे स्नान कराती हैं और पल्ले में उसे झुलाती हैं, गजब की लोरी सुनाती हैं कि जो सुख शूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। वो नंद की भामिनी है, वो उन्हें मिलता है। क्या करेगा कोई वर्णन। कुछ समय जब और व्यतीत हुआ तो भगवान थोड़ा बैठने लगे। बड़ा गजब का श्रृंगार, हाथों में पहुंची, पांवों में नूपुर, कमर में करदनी, घंटी जिसमें लगी हुई, 4 कोण की टोपी। हाँ, क्या गजब सजाती हैं मैया यशोदा। बलराम जी को पीला पीला, बलराम जी को नीला नीला झबला पहना देती हैं, झबला जिसमें डोरी रहती थी बांधने वाली। हाँ, झबला पहना देती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पीला पीला झबला पहनाती हैं, बलराम जी को नीला नीला और कृष्ण जी को पीला पीला। आखिर ऐसा क्या, कोई सांवला सांवला है और वह का जो नीला नीला पहना दी जाए तो कस लागी होता। रूप के आधार से कपड़े होते हैं। हाँ, यदि कोई काला है, सांवला है और वो काले वस्त्रों को नीले वस्त्रों को धारण कर लेगा, अरे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सांवले के ऊपर, काले के ऊपर पीला अच्छा लगता है और जो गोरा है वो कहता है जो पहना वो सब ठीक है, ठीक लगेगा। तो भगवान तो श्याम वर्ण के हैं, शुक्ल रक्त तथा पीते इदानीं कृष्णतांगदा प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जात तवात्मजः। नीला नीला झबला बलराम जी को पहनाती हैं, गौरांग हैं वो। पीला पीला झबला पहना देती, तन पीत झगा फहर झहरे पग दोइला वदौरी की रही मन भावन। चलते हैं हाथ पटकते पहुंची बोलती। हाँ, पांवों में नूपुर है, हाथों में पहुंची है, कमर में करधनी है, सिर पर टोपी है। क्या गजब पीला पीला झबला है। जिस समय बकैया बकैया चलते हैं, चानोभ्याम शहपाणिभ्याम कुछ समय व्यतीत हुआ तो घुटनों के बल, हाथों के बल थोड़ा थोड़ा सरकना प्रारंभ किया कि जानोभ्याम शहपाणिभ्याम रिंगमालव विधृतो तन पीति झगा फहरे झहरे पग द्वैलव दौर गिरे मन भावन। थोड़ा चलते गिर पड़ते कि जाए कही तिन की सुषमा। उनके सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता। ईश्वर चाहते हैं जिनकी रज पावन। देवता लोग जिनके चरणों की रज के लिए तरसते रहते हैं, उनके सौंदर्य माधुर्य रूप का वर्णन कौन कर सकता। उपमा उपमेय उपमान जहां सब एक में ही समाहित हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सरक सरक करके थोड़ा थोड़ा गौशाला में चले आते हैं। जैसे बछरू दूध पीते ऐसे दूध पीने लगते, गौवी लेटी रहती, सींग पकड़ लेते, पूंछ पकड़ लेते। दौड़ती हुई गोपियां आती हैं, धूल दूषित अंग हो जाता, उन्हें उठाती हैं, यशोदा जी को फटकार लगाती। एक लाला तुम संभाल नहीं पाती हो। सरक सरक करके गौशाला में चला जाता, सींग पकड़ लेता, दूध पीता रहता है। भली रहे गौए को, इधर उधर कुछ हिलती नहीं है। धूल दूषित अंग हो जाता है, अपने आंचल से जिनके धूल को पूछती हैं, अपने हृदय से लगाती, अपने स्तन का पान कराती, दूध पिलाती हैं गोपियां। भगवान के 2 दांत जमाए हैं। हाँ,
पी के जो वो पिलाती हैं भगवान थोड़ा पीते, उसके बाद हल्का बल दे करके काट लेते। अब चौंक जाती, छुड़ाती है, ये नटखटता है, छुड़ाती है, मुख में उंगली करती है और काट काट काट। अब वो नहीं काटते, हाँ नहीं काटते, ऐसी चंचलता है, ऐसी चपलता है उन बाल गोपाल श्याम सुंदर मदन गोपाल, हाँ यशोदानंदन गिरधारी की। अरे कोई क्या करेगा वर्णन, बोली बाल कृष्ण भगवान की। कुछ समय जब और व्यतीत हुआ, कुछ समय जब और व्यतीत होता है तो गोपियां सब एकत्रित। गोपियों ने यशोदा जी से कहा, दीदी कहा, हाँ कहा, ये कब तक बकैया चलेंगे? कहा तो कहा इनको चलने के लिए बताओ, थोड़ा खड़े हो। हाँ इशारा किया, तुम ही बताओ। एक गोपी एक हाथ पकड़ती, एक हाथ पकड़ती, घसीट देती। अब घसीट जाते भगवान, भाग्य से गिर पड़ते, थोड़ा चलते फिर गिर पड़ते, फिर उठाती हैं, फिर चलाती हैं। देवता लोग देख रहे हैं, देवांगनाएं देख रही हैं। धन्य है वो महावन गोकुल, कोई क्या करेगा वर्णन। हाँ मक्खन लेकर के आती है, थोड़ा सा मुख में लगाती हैं, भगवान चाट लेते, ऊ करके तुतलाई भाषा में और मांगते हैं। गोपियां कहती है ऐसे नहीं मिलेगा, नाचो थोड़ा। हाँ कभी हाथ हिला देते, कभी पैर हिला देते, कहा ना ऐसे नहीं मिलता मक्खन। अपना नाचती हैं, कन्हैया को नचाती हैं, बाद में थोड़ा सा मक्खन खिलाती हैं। धन्य है लीला, महाभाग वो गोपियां, महाभाग हैं वो गोपियां। संसार को जो चलाने वाला उसे चलने के लिए बता रही है कि रोने झुने रोने झुने झना सोते को चलना सिखावती, यशोमती सुत को चलन सिखावती, यशोमती सुत को चलन सिखावती, यशोमती सुत को चलन सिखावती। गाही गाही गौजनिया, गाही गाही गौजनिया, रोने झूने रोने झूने झनन झनन झन, रोने झूने रोने झूने झनन झनन। बाजते हैं पैजनिया, बाजते हैं पैजनिया, श्याम बरन तन पीत झिंगुलिया, श्याम बरन तन पीत झिंगुलिया, सिर चवतनिया लटकनिया, सिर चवतनिया लटकनिया, जागो ब्रह्म पार नहीं पावत, जागो ब्रह्म पार नहीं पावत, ताहि चलावत गालिनिया, ताहि चलावत गालिनिया, ताहि चलावत गालिनिया, ताहि चलावत गालिनिया। रोने झूने रोने झूने झनन झनन झन, रोने झूने रोने झूने झनन झनन झन। बाजते है पैजनिया, बाजते है पैजनिया। ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है, हाँ सबको जो चलाने वाला है, ऐसा परमात्मा प्रेम के चक्कर में पड़ा है। अब वो गोपियां उसे चलने के लिए बता रही हैं। हाँ एक एक हाथ पकड़ती, एक एक हाथ पकड़ती है, घसीट
तकलीफ देती है। कभी तो ठीक ठीक चलते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। कोई समय जब और व्यतीत होता, गोपियों का अनुराग बढ़ने लगा, भगवान के प्रति बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। गृहस्थी का कार्य जल्दी जल्दी करके सब आ जाती है, कोई ना कोई बहाना लेकर के लाला को देखने के लिए, हाँ, कन्हैया को देखने के लिए। और थोड़ा सा मक्खन खिलाती हैं, कहती नाचो, अपना नाचती हैं, कन्हैया को नचाती हैं। संसार को जो नचाने वाला परमात्मा है, वो प्रेमास्पद गोपियां हैं, उनके साथ में भगवान कन्हैया नृत्य करके अपना नाचती हैं, उन्हें नचाती हैं। गोपियां ताल लगाती हैं, देवांगनाएं देख रही हैं, विमान मंडरा रहे हैं ऊपर से। हाँ, क्या वर्णन किया जाए उन ब्रह्म की लीला को। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय भीम से नहीं, जरा जोर से। मैं किया होते ठीक कर दिया, बैठ गया। आधा घंटा हम नहीं बोली थे, इनका जगते नहीं है तो बैठे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब कुछ यह होते जान तो कुछ यह होते जान, है ना। हाँ, तेज रहना चाहिए, तभी चैतन्यता रहती है शरीर में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा का कृष्ण कन्हैया नाचे ता थैया। 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 नाचे ता थैया नचावे यशोदा मैया। 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 गोपी लेके बलैया नाचे ता थैया। 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 यशोदा का कृष्ण कन्हैया नाचे ता थैया। यशोदा का कृष्ण कन्हैया नाचे ता थैया। नाचे ता थैया नचावे यशोदा मैया। 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 गोपी लेके बलैया नाचे ता थैया। गोपी लेके बलैया नाचे ता थैया। गोपी लेके बलैया नाचे ता थैया। गोपी लेके बलैया नाचे ता थैया।
नर मुनि सब खुशी मनाए, नर मुनि सब खुशी मनाए, खुशी मनाए, खुशी मनाए, खुशी मनाए, खुशी मनाए। नर मुनि सब खुशी मनाए, अंबर से वसुमन बरसाए, अंबर से वसुमन बरसाए। अरे नाचेला नाचेला जग के नचैया, नाचे दादा भैया, दादा तुम्हारे कन्हैया, नाचे दादा भैया, दादा तुम्हारे कन्हैया, नाचे दादा भैया, नाचे दादा भैया, नचावे यस कन्हैया, नाचे दादा भैया, नचावे यस कन्हैया, यस दादा तुम्हारे कन्हैया, नाचे दादा भैया, यस दादा तुम्हारे कन्हैया, नाचे दादा भैया, यस दादा तुम्हारे कन्हैया, नाचे दादा भैया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। धन्य है नंद जी का आगन, मैया यशोदा जी की भाग्य, परम यशस्वी परमात्मा नट मरकट यो सवई नचावत। जो परमात्मा बंदरों को, जैसे मदारी बंदर को फंसाता है, डंडी के इशारे नचाता है तो बंदर नाचता है, उसके बाद डंडी का इशारा करता है तो बंदर पेट खिलाता है, मांगता है, कुछ लोग देखने वाले दे देते। वही लीला है नंद बाबा जी के द्वार की। हाँ, भगवान नाचते हैं, उसके बाद मांगते हैं लाओ लाओ लाओ, तो उनको मिलता क्या है? मक्खन मिलता है। हाँ, वो प्रेम का वशीभूत है वो परमात्मा। हाँ, और वो प्रेमास्पद है वो गोपियां कि नट मरकट युवा सब ही नचावत। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उमादारो जो शित की नाई,